परमपिता परमात्मा, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप से दर्शाया और बताया। उस परमेश्वर ने इस कलयुग के अंदर, कलयुग के प्रथम चरण में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर एक लीला की, बालक रूप धारण किया। उसके बाद लीलामय तरीके से वो जनसाधारण की तरह बालकपन को प्राप्त हुए, युवा हुए और 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे। जब वो परमात्मा पृथ्वी पर आए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। वे अपनी शक्ति से एक बालक रूप धारण करके बनारस काशी में लहर तारा नामक एक सरोवर पर कमल के फूल पर विराजमान हुए। उनको एक अष्टानंद नामक ऋषि ने देखा। उस ऋषि ने अपने गुरुदेव को बताया, श्री रामानंद जी को, कि एक ऊपर से आसमान से एक बहुत तेजों में प्रकाश आया। उस प्रकाश से मेरी आंखें चुंधिया गई, एकदम बंद हो गई, मैं देख नहीं सका। जब आंखें मेरी बंद हुई तो आंखों के अंदर एक बालक का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें ज्यादा समय तक सूर्य को नहीं देख सकती, और जो ही हम सूर्य की से अपनी आंखों को हटाते हैं तो सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रकाश नहीं दिखता उसमें, उसका ओरिजिनल आकार दिखाई देता है, एक गोलाकार दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। आंखें जब बंद हुई तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। उस बालक का प्रकाश था। एक नीरू और नीमा नामक दंपति निसंतान थे। वो प्रतिदिन उस सरोवर पर स्नानार्थ जाया करते थे। उस बालक परमेश्वर को वो दोनों ले आए थे और उनके घर पर परमात्मा ने लीला की थी। नीरू और नीमा जुल्हे का कार्य करते थे, इसलिए परमेश्वर धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, जुल्हा रूप से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सभी सदग्रंथों का, पवित्र चारों वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का, पवित्र 18 पुराणों का यथार्थ ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में वर्णन किया। और जो आज आपके समक्ष सत्य सिद्ध हो रहा है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा आप ही बताते हुए कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था कि चारों पवित्र वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, परंतु मैं वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चारों पवित्र वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। और इन चारों वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, उसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता है वह मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान प्राप्ति नहीं होती। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम
ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, जो इसका उच्चारण करता हुआ, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। फिर उस पूर्ण परमात्मा की, कबीर परमेश्वर के विषय में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है, उसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप पूर्ण परमात्मा की भक्ति का निर्देश है। ये उसी का उच्चारण, उसका जाप कहा गया, उसका श्रवण बताया है। इसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है और तत्सत, ये दोनों सांकेतिक गुप्त मंत्र हैं। इसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि कोई तत्वदर्शी संत बताओगा उस परम पिता के बारे में यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 29-30 तक भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों का वर्णन किया है। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई घोर तप करता है, और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। परंतु गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण यथार्थ भक्ति विधि तथा साथ में ये जो साधक साधना करते हैं, ये साधनाएं ठीक हैं, शास्त्र अनुकूल हैं या शास्त्र विरुद्ध है, ये विस्तृत वर्णन सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखे हुए हैं, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से लिखे हुए। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की गई वाणी में, अर्थात परमेश्वर कबीर जी की वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग और साथ में जो साधना करते हैं वो गलत है या ठीक, ये विस्तार से वर्णन दिया गया है।